जुड़ गए। विशाल, अगर आप तक आवाज जा रही हो तो बाबा की जो बाइट आपने सुनी उसमें भी बाबा बार बार वकील का ही जिक्र कर रहा है। वो कह रहा है कि मैंने अपने वकील से कहा है कि आप कमेटियों से बात करिए, आप उनसे कहिए कि जो पीड़ित हैं उनकी हर संभव मदद हो सके। विधिक राय ली गई इस पूरे मामले पर। देखिए मैं आपको एक अपडेट दे देता हूं कि पुलिस के आला अधिकारियों की तरफ से ये बताया गया है कि कुछ देर के बाद संभवतः 1 से 1.5 घंटा, जैसा कि मैं अभी इससे पहले बता रहा था कि पुलिस का बयान सामने आएगा। तो फिलहाल ये कहा जा रहा है कि हाथरस के कप्तान की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा सकती है। ये पुलिस के अधिकारियों, आला अधिकारियों की तरफ से बताया गया है कि हो सकता है संभवतः कि थोड़ी देर के बाद एसपी हाथरस जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और पूरी जानकारी देंगे कि कहाँ से मधुकर की गिरफ्तारी हुई है। तो फिलहाल ये कह सकते हैं कि बस कुछ देर का और इंतजार है। कुछ देर के बाद ऑफिशियली जानकारी जो है वो सामने आ जाएगी। जैसा कि अभी मैं कुछ देर पहले जिक्र कर रहा था कि मंथन चल रहा है कि कहां से इसकी जो है जानकारी साझा कराई जाएगी, चाहे वो मुख्यालय से कि जिला लेवल पर। तो अब फिलहाल ये कहा जा रहा है कि एसपी हाथरस कुछ देर के बाद हो सकता है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करे। अभी हालांकि समय जो है वो तय नहीं किया गया है, लेकिन ये फिलहाल ये कहा जा रहा है कि एसपी हाथरस जो है वो इस पूरे मामले को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं और पूरी जानकारी जो है वो दे सकते हैं कि मधुकर की गिरफ्तारी कहां से हुई है, क्या टिप ऑफ उनको मिला था, मधुकर की पत्नी रंजना कहां है। इन सब चीजों को लेकर लगातार जो है वो जानकारी साझा कर सकते हैं, क्योंकि कई ऐसे सवाल हैं जिनको लेकर दावा किया जा रहा है। जैसे एपी सिंह ने दावा किया है कि सरेंडर कराया है, पुलिस के जो आला अधिकारी है सूत्रों के अनुसार वो ये दावा कर रहे हैं कि नहीं गिरफ्तार किया है। तो इन सब चीजों के बारे में फिलहाल जो है बस कुछ देर के बाद जानकारी साझा होगी और एसपी हाथरस प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं। इस बारे में जानकारी सामने आ रही है। तो फिलहाल ये जानकारी जो है ये पुलिस के आला अधिकारी की तरफ से साझा की गई है कि कुछ देर के बाद हो सकता है कि एसपी हाथरस जो है वो इस पूरे मामले को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करें और मधुकर की गिरफ्तारी के बारे में जानकारी साझा करें। जी बिल्कुल विशाल, क्योंकि अभी पूरा मामला एक तरीके से पॉलिटिकल एंगल भी लेता हुआ नजर आ रहा है, इसलिए सोच समझकर सधे हुए बयान भी सामने आ रही हैं। एक पहली नेता ऐसी सामने आई है किसी दल की, मायावती, जो कि खुलकर बाबा के विरोध में आ गई और कह रही है सख्त कार्रवाई बाबा पर होनी चाहिए। देखिए बिल्कुल ये सबसे बड़ी बात है कि बाबा के खिलाफ देखिए पहली ऐसी नेता है मायावती, बसपा सुप्रीमो, जो खुलकर सामने आई हैं। और देखिए इसके पीछे एक बड़ी रणनीति भी है, क्योंकि रणनीति इसलिए भी है क्योंकि जो वोट बैंक बसपा का कभी कोर वोट बैंक होता था और बसपा इस पर दावा करती थी कि ये वोट हमारा है, ये कहीं नहीं जाएगा, वो वोट बैंक खिसका। इसका सबसे बड़ा असर ये हुआ कि पहले ही 2014 में ये वोट बैंक खिसक के बीजेपी के पास जाता है, 2019 में बीजेपी के पास रहता है और उसके बाद जो है ये वोट बैंक जो है खिसक कर सपा के पास चला जाता है। 2019 में जरूर सपा और बसपा गठबंधन रहा था जिसका फायदा सपा को मिला था, लेकिन आपको बता दें कि ये जो वोट बैंक है, जो जाटव वोट बैंक है, उसका एक बड़े तौर पर जो है एक बाबा जो है उसके अनुयायी जो है वो है और समाज के जो वंचित, दबे कुचले, शोषित वर्ग के लोग हैं वो बाबा को अपना भगवान मानते हैं और इसीलिए शायद कोई बड़ा नेता इस पर बयान देने से बच रहा था। लेकिन अब बसपा सुप्रीमो का ये अपने आप में बयान ये साफ कर रहा है कि वो एक नई तरह की राजनीति करती नजर आ रही हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम पर वो सिद्धांतों वाली बातें करती नजर आ रही हैं और बाबा के खिलाफ उनका पहला बयान जो है वो सामने आया है, जो अपने आप में राजनीति को हवा दे रहा है और एक नई राजनीति जो है वो उत्तर प्रदेश में दिखाई पड़ रही है। जी ठीक है विशाल, लेकिन तमाम तरीके के सवाल अभी भी खड़े हो रहे हैं। सवाल बाबा की गिरफ्तारी को लेकर भी है कि बाबा अभी भी क्यों बार बार बच रहा है। अगर मीडिया में वो सामने आ सकता है तो फिर आइए पुलिस के सामने भी आप बयान दीजिए। इतने दिनों तक कहां था बाबा? क्या मैनपुरी आश्रम में ही वो मौजूद था? खुलकर सामने क्यों नहीं आया फिर? नहीं देखिए, आपको इसमें दो टेक्निकल चीजें आपको बताएं कि देखिए अभी तक पुलिस की तरफ से कोई भी ना तो सम्मन और ना ही कोई जो है नोटिस जो है वो बाबा को जारी की गई है कि पूछताछ। ठीक है विशाल, वापस आते हैं आपके पास, लेकिन इस बीच आपको बताने जा रहे हैं आखिर बाबा को क्यों सामने आना पड़ा। मुश्किल बढ़ता देख सामने आया है बाबा। मधुकर के बयान पर बढ़ सकती है मुश्किल। सरकार ने लिखा हुआ बयान पढ़ा, मधुकर की गिरफ्तारी से बाबा पर बढ़ा खतरा। इस वक्त की बड़ी खबर, आखिर बाबा को क्यों सामने आना पड़ा? क्योंकि मीडिया के सामने आया बाबा। मुश्किल बढ़ता देखकर बाबा सामने आया, मधुकर को गिरफ्तार किया गया और ऐसे में मधुकर के बयान मुश्किलें बढ़ा सकते हैं बाबा की और खुद को गिरता हुआ देखकर बाबा को सामने आना पड़ा। हमारे साथ हमारे सहयोगी विशाल रघुवंशी लगातार बने हुए हैं। विशाल, मधुकर की गिरफ्तारी इस पूरे मामले में एक अहम कड़ी है, पूरे मामले से पर्दा उठाने के लिए शायद इसी वजह से ये डर बाबा को सता रहा था।
देखिए बिल्कुल बाबा को ये डर बिल्कुल सता रहा था और इसीलिए शायद मधुकर की गिरफ्तारी के बाद बाबा को खुलकर सामने आना पड़ा है। मधुकर की गिरफ्तारी के बाद कई राज ऐसे हैं जो बाबा के खिलाफ मधुकर उगल सकता था कि मुख्य सेवादार के तौर पर मधुकर काम करता है और बाबा की जो तमाम राज है, तमाम जो उसकी कारस्तानियाँ हैं वो पुलिस को बता सकता है और इसीलिए शायद बाबा अब डर गया है कि ये जो जानकारियाँ हैं ये मधुकर के बताने से पहले एक सिंपैथी जो है वो ली जा सके, इसके साथ साथ जो अपना पक्ष है वो किया जा सके, क्योंकि अगर पुलिस बुलाती है और उसके बाद मीडिया से बात करता है तो शायद वो बात नहीं रहती और इसीलिए शायद सोची समझी स्ट्रेटजी के तहत बाबा सामने आया है मीडिया के और मीडिया के सामने आते हुए उसने इस बात का जिक्र किया है। सबसे बड़ी बात है कि बाबा की जो इन्वॉल्वमेंट है वो अभी तक प्रूफ नहीं हो पाई है और इसीलिए शायद मधुकर की गिरफ्तारी के बाद बाबा को ये एहसास होने लगा है कि कहीं ऐसा ना हो कि जो उसकी इन्वॉल्वमेंट अभी तक प्रूफ नहीं हो पाई है, बयानों के बाद प्रूफ हो जाए, तमाम साक्ष्य इकट्ठा कर ले पुलिस और इसीलिए बाबा ने अपनी सफाई जो है वो पेश की है। बहुत सोची समझी रणनीति के तहत ये सफाई पेश की गई है क्योंकि मधुकर वो राजदार है जो तमाम चीज़ें जानता था, इसके साथ साथ बाबा के मुख्य सेवादारों में से एक था और इसीलिए शायद जब उसकी गिरफ्तारी हुई है उसके बाद ही बाबा को सामने आना पड़ा है। उससे पहले बाबा अगर आता तब शायद ये कह सकते थे कि बाबा जो है वो बच नहीं रहा है, वो खुल के सामने आ रहा है, लेकिन अब ये कहा जा सकता है कि लगातार वो अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहा था और इसीलिए अब जब मधुकर गिरफ्तारी हो गई तो उसके सामने कोई ऑप्शन नहीं दिखाई पड़ रहा है कि इस पूरे मामले में उसके पास बचाव कोई रास्ता हो। तो अब इसलिए फिलहाल ये कह सकते हैं कि बाबा खुलकर सामने आया और उसने ये बयान दिया, लेकिन अभी भी वो अपनी लोकेशन शेयर नहीं कर रहा है। मतलब साफ है कि उसको ये पता है कि अगर वो अपनी लोकेशन शेयर करेगा तो उसकी मुश्किलें बढ़ सकती है। जी ठीक है विशाल, वापस आएंगे आपके पास।